आज किसान इतनी स्ट्रेंथ से वहाँ चला जाता तो बैरिकेड क्या, वहाँ तो लोहे के क्वाड भी टूट जाते। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबे सिंह हमारे साथ है। सर, 13 तारीख का जो आपका कार्यक्रम है, अभी 13 सितंबर का, क्या कार्यक्रम है? देखिए 13 सितंबर को हम जो है ना एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करते हैं। हमारा जो पहला शहीद लाडवा गांव का बेटा था सुनील श्योरण, उसने पहली शहादत जाट कौम के लिए दी थी, इसलिए वो कार्यक्रम 13 सितंबर को उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और जितने भी हमारे शहीद हुए हैं जाट कौम के, इसलिए हम सबको ही श्रद्धांजलि उस दिन देंगे। तो और क्या कार्यक्रम में विशेष रहने वाला है? जैसे आप वहाँ पर एक तरफ देखें तो कोरोना काल भी है, तो जैसे कितने लोग वहाँ पर आएंगे, क्या वो रहेगा? देखिए हमने उसके अंदर जो है नहीं खाप के जो नुमाइंदे हैं, संगठनों के नुमाइंदे हैं, या फिर जाट रक्षण के मुद्दे पर जो भी किसी प्रकार की संस्था हिस्सा लेने वाली है, या इंडिविजुअल तौर पर है जो लोग काफ़ी हावी हैं, उन सबको एक बार निमंत्रण दिया है कि बहुत ज़्यादा रैली नहीं हम कर रहे, हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाया है। तो उसके अंदर हमारा जो कार्यक्रम रहेगा, उनके जो अधूरे सपने हैं जो वो छोड़कर चले गए परमात्मा प्यारे, उनको पूरा करने के लिए वहाँ अपना एक रूपरेखा तैयार करेंगे, जो पहले भी हमने चेचड़ा में कहा था। और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो सारे सोच के बैठ के विचार करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ये मीटिंग हमें दूसरी मीटिंग बुलाई है। उसके बाद और मीटिंगें भी होंगी। धीरे धीरे सभी मीटिंगों में लोगों के सामने ये विषय लेकर जाएंगे और जैसे लोग उचित समझेंगे उसी प्रकार का अगला कदम उठाया जाएगा। तो जाट समाज के लोग पहले भी जैसे धरनों पर बैठे, सड़कों पर बैठे, काफ़ी संघर्ष किया। आज आप इस वर्तमान में क्या देखते हैं? जाट समाज कितना संतुष्ट है, कितना कुछ हो पाया? देखिए पहले जो सड़कों पर धरनों पर बैठे एक दौर रहा था जिसके अंदर हालात थोड़े बिगड़ गए थे प्रांत के अंदर। उसके बाद फिर जो है खेतों में बिठाया, जब खेतों में बिठाया जब भी लोगों में बहुत जोश था, बट उनके जोश को ठंडा कर दिया गया। उसको लीड करने वाला आदमी ने उनको जो है ना गलत गुमराह किया, और लीडरशिप जो है वो सरकार से मिली हुई थी, इसलिए हम अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर सके और लोगों को गुमराह किया गया। लोग तो तैयार थे, लोग तो तत्पर थे, बट लोगों को जोश को ठंडा कर दिया गया। तो अब किस प्रकार आप जो जाट समाज के लोग जैसे पहले गुमराह हुए, कई बार बंटाधार हुआ, जैसे बताया गया कि गुमराह किए गए या पैसे लेने के मामले भी आए, तो अब किस प्रकार आप लोग जैसे जागरूक करेंगे? जैसे देखो लोगों में जागृति तो है, अब भी है। लोगों को इस बात का दुख भी है कि भाई आज के दिन भी जो है नहीं क्यों मामला ठंडा है, क्यों नहीं हम अपना जो है लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे, क्यों नहीं बच्चों को केसों को वापस करा पा रहे, क्यों नहीं आरक्षण के मुद्दों को हम उजागर कर पा रहे। लोगों में तो है, बट लोगों को तैयार करने के लिए, लोगों को अपने साथ लगाने के लिए, लोगों को इस लड़ाई में शामिल करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब एक बार पब्लिक से धोखा हो जाता है, जब लोग कोई हमारे लीडर लोग चाहे कोई भी है अगर पब्लिक से धोखा करें तो पब्लिक का मन तो टूटता ही है। वो दूसरे पे एकदम विश्वास करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग तो उस टाइम भी थे, हमारे से विश्वास हटके किसी और पे विश्वास कर लिया, बट उसने पब्लिक के साथ विश्वासघात किया। हम आज भी विश्वास पे खड़े, हर पहले भी खड़े उतरे थे। लोग उस टाइम सोचा कि शायद ये लोग सरकार से मिले हुए, हमारे प्रति गलत सोचना थी, लेकिन असलियत तो ये है कि हम कभी सरकार से आज तक मिले नहीं। अगर सरकारों से मिले हैं तो लोगों के भलाई के लिए मिले हैं, लोगों को अपने मांग मनवाने के लिए मिले हैं। वो एक सरकार से मिलना पड़ता है, बट हमने अपने कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं मिले, कभी ना पहले मिले, ना अब मिले, ना आगे मिलेंगे। तो इसलिए जो है ना लोगों को जगाएंगे। लोगों में जागृति तो है, बट उनको प्रिपेयर करना है। अच्छा, एक मामला और है, जैसे हम देखें तो सरकार ने काफ़ी जो स्टिकनेस की हुई है भी, जहाँ भी कोई भीड़ इकट्ठी ना हो, लेकिन हम देखते हैं बड़ौदा का उपचुनाव की जैसे ही हलचल शुरू हुई, वहाँ पर विभिन्न पार्टियों के नेता जाते हैं, जलसे करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियों के जलसे होते हैं जब तो कोई कोरोना का वो नहीं होता, लेकिन वैसे आम जन पर जो पाबंदी लगाई जाती है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो इसको एक किस्म की अघोषित इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति देश में आई हुई है। मन मर्जी से सरकार अपने, वो तो सरकार आप देख रहे हो, आज अखबार में मैं देख रहा हूँ कि 3 मंदिर वहाँ हिमाचल के अंदर जो है नहीं खुले जा रहे हैं। वैसी कौन सी इमरजेंसी आएगी मंदिरों के लिए? जब साल 2 साल 1.5 साल या 6 महीने से भगवान के दर्शन ना हुए, तो भगवान तो मन में, आदमी के दिल में बैठे हैं। परमात्मा तो परमात्मा को तो आप दिल में बैठ के याद करो। मंदिरों में जाना, उनकी मूर्तियों के दर्शन करना, जब उनके लिए आप कपाट खोल रहे हो तो पब्लिक को आवाज़ उठाने के लिए क्यों रोक रहे हो आप? इसलिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं कि पब्लिक जो है वो हमारे कारनामों को उजागर ना करे। जब इस तरह की गलत हरकतें कर रही है और पब्लिक को इस बात का आभास है कि भी सरकार अपने नियत पर गलत चली हुई है, चौरा मंदिर जन्मभूमि का है, वहाँ भी किया तब भी आपने कोई कोरोना की डर नहीं, मंदिरों के खोल रहे तो भी कोरोना नहीं, केदारनाथ के खोल रहे तो भी आपको कोरोना का डर नहीं। आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जब जहाँ जरूरत से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, चाहे रेलवे के लोग हैं, आपकी ताकत नहीं वाहन को रोक लो क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, फिर आप चूम मार जाते हो। लेकिन उससे पहले अगर कोई किसान अपनी कोई आवाज़ उठाते हैं तो उनके लिए बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, क्योंकि किसान मजबूरी है कि किसान इतना स्ट्रेंथ नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अगर आज किसान इतनी स्ट्रेंथ से वहाँ चला जाता
तो बैरिकेड क्या, वहाँ तो लोहे के क्वाड भी टूट जाते तो आज 144 धारा लगाई गई है उसमें। मैं कहता धारा 144 छोड़ते, कितनी धारा 144 ला लेते। अगर किसान अपने बलबूते पर जरूर से ज़्यादा चले जाते तो कई बारी कुछ लोग वैसे भी कोरोना से थोड़े से भयभीत भी है। फिर एक इसके लिए जो है नहीं सोशल मीडिया का तो प्रयोग किया है, बट जो एक प्रचार का साधन होना चाहिए था, लोगों में एक आम भावना पैदा होनी चाहिए थी। क्योंकि किसान अकेला जाट नहीं है, किसान सारी जात है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, गुज्जर भी है, ईर भी है, कंबोज भी है, रोड भी है, बिश्नोई भी है, सैनी भी है, कुम्हार भी हैं, बैकवर्ड भी आप लगाओ, आप शेड्यूल्ड कास्ट में भी हैं, किसान तो सभी है। लेकिन एक जाति के उठाने से किसान नहीं उठेगा, सभी जातियों के लोगों को बाहर आना चाहिए। किसान को अपने आप को किसान समझना चाहिए, ना कि उसमें जाट, ना कि उसमें ब्राह्मण, ना कि उसमें आपका कंबोज, ना कि उसमें रोड, ना कि गुज्जर। वो अपने आप को किसान समझे, एक किसान जात बन के बाहर आना चाहिए। और जिस दिन किसान जात बन के बाहर आ जाएंगे, इस बैरिकेड क्या, धारा 144 क्या, मैं कह रही लोहे के क्वाड़ों में जो वो भी सामने नहीं अटकेंगे। अच्छा जी, आपको याद होगा जैसे महम के विधायक है बलराज कुंडू, उन्होंने बयान दिया था एक बार, काफ़ी सुर्खियों में थे, कि जो जाट समाज के लोग हैं सरकार उनको एक तानाशाह के रवैये से उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है, जबकि दूसरी जो जातियां हैं उनकी पोस्टिंग वहाँ पर की जा रही है। आपने सुना हुआ बयान, तो उससे आप कितना सहमत है? देखिए, मैं तो खुद बयान दे चुका हूँ, बलराज कुंडू का बयान भी आएगा बड़े अच्छे होता है, लेकिन मैं तो खुद बयान दे चुका हूँ कि जो जाट वर्ग के अधिकारी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मैं तो बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक सरकार ने पॉलिसी बनाई पुलिस अधिकारियों के लिए कि जो एचपीएस अफसर हैं लेकिन वो एसपी प्रमोटेड है, उनको हम एसपी नहीं जिलों में लगाएंगे। तो उसमें एक बार उनको हटाया, तो आज मैं देख रहा हूँ कि 3 एचपीएस मेरी नोटिस में है जो एसपी थे रैंक पे है, उनको हटा दिया जाटों को। और 3 ऐसे नॉन जाट हैं जिनको आज भी जिले में लगा दिया, एक तो अभी लगाए हैं। हम कहते हैं लगाए उनको भी, हमें कोई इतराज़ नहीं है, एचपीएस भी उतने ही सक्षम है जिनका इतना 17-17 साल का एक्सपीरियंस है। बट द्वेष भावना क्यों करें कि वे जाट तो लगाए नहीं, दूसरों को लगा लें। हम कम दूसरों को भी लगाओ, आप उनका एक्सपीरियंस है, हमारे वालों को भी लगाओ, उनकी लो सेवाएँ, आईपीएस की भी लो सेवाएँ। हमारे तो कई जगह आईपीएस भी बैठे हैं, वहाँ भी दुर्भावना बरती जा रही है, इसमें तो कोई दो नहीं। हर जगह, हर स्टेज के ऊपर, हर पोस्टिंग में दुर्भावना बरती जा रही है। यहाँ तक कि छोटे मोटे मुलाजमों के लिए भी, कलर के जैसे मुलाजमों के लिए भी, टैक्स इंस्पेक्टरों के मुलाजमों के लिए भी, फूड के मुलाजमों के लिए भी ऐसी ही पॉलिसी बरती जा रही है। जहाँ जाट का भी पता लग गया, इसको लगा दो कुंड में, इसको ला दो बर्म में, इसको कर दो परेशान। तो ये तो बहुत चल रहा है। मैं तो बहुत टाइम से कह रहा हूँ, चलो बलराज कुंडू एक विधायक है, उसके मन में आई तो उसने बात निकाल ली, लेकिन मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि चल रहा है। जैसे चुनावों की बात करें तो आपने दुष्यंत चौटाला का खुलकर जो है समर्थन किया था, और उनके जो विधायक है उनका भी आपने साथ दिया था। तो वो जाट समाज से दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, तो आपकी कोई बातचीत होती है कि इस प्रकार का भेदभाव या वो इस पर कोई संज्ञान ले? देखिए, दुष्यंत चौटाला सरकार को साथ दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का जब चुनाव हुआ और चुनाव जब उसने लड़ा तो लोगों ने दुष्यंत जी के साथ साथ इसलिए भी दुष्यंत को भी, जहाँ भी इनका कैंडिडेट मजबूत था उसको कोऑपरेट किया ताकि बीजेपी के कैंडिडेट को हराया जाए, और एंटी बीजेपी वोट डाला था। तो अब इन 10 मेंबर इनके बन गए, बीजेपी अपनी पूर्ण सरकार नहीं बना सकी, निर्दलीय बन गए। अब इन्होंने ये सोच के है कि मैं काफ़ी साल से सरकार से बाहर है, क्यों ना सरकार का साथ दिया जाए। कांग्रेस से शायद उनकी पटरी नहीं बैठ पाई, तो इसलिए इन्होंने उनका साथ दिया। पब्लिक के लोगों ने भी सोचा भाई चलो सरकार में इतने साल दिए हैं, इनको वोट दिए हैं तो कुछ ना कुछ काम कराएंगे। जहाँ समाज की बात है, समाज की बातें भी, और मैं तो किसान वर्ग की बातें भी इनसे करता रहता हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने एक सुजेशन दिया था इनको कि भाई आपने कर्जा माफ़ी का एक नारा दिया था, सरेआम दिया था, कोई तो छुपा हुआ नहीं। चलो आप स्टेट के हालात देख कर अगर ऐसा नहीं कर सकते, या सरकार में आपकी वो स्थिति नहीं है, इतने मजबूत नहीं हो, तो कम से कम उस कर्जे में कुछ और रियायत करा दें, इंटरेस्ट माफ़ करा दो, पेनल्टी माफ़ करा दो, ताकि अगर आपने प्रिंसिपल ही बढ़ाना है। तो इस तरह के सुझाव मैं उनको दे कहा था। अब गौर करना उनका अपना काम है, वो कितना गौर करते हैं, लेकिन मेरे विचारों से वो सेटिस्फाई तो हुए थे। अब अकेला वो शायद नहीं कर पाता होगा, करेगा मुख्यमंत्री से बात, मुख्यमंत्री अगर चाहेगा और ये दोनों मिलकर चाहेंगे तो कर देंगे, ऐसी रियायत दे देंगे। बट वो जैसे अगर कोई ये सोचे कि दुष्यंत ही सब कुछ करा लेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार उनकी है, बीजेपी की, और दुष्यंत अपना सोच का कदम रखना पड़ेगा। बट उससे लोगों में ये ठीक है कि कई बारी बातें नहीं पूरी हो जाती तो नाराजगी तो पनपती है, ये तो नेचुरली बात है। तमाम सवालों पर चर्चा हुई, तो आखिर में आप 13 सितंबर वाले कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहूँगा सबको कि भी 13 का जो है, मैं अदर कास्ट को भी कहूँगा कि उसके अंदर दूसरे लोग भी हैं जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, उन लोगों को भी हमारे को कोऑपरेट करना चाहिए, वो जिस तरीके से भी कर सकें,
जरूरी नहीं है कि भी हर बात में हमारे प्रदर्शन में साथ लड़े, बट कोई मीटिंग हो तो हमारे से इस बात के अपने विचार रखें, हमारे विचार सुने, शायद उनका भी मन हमारे साथ मिलेगा और धीरे धीरे मिलने लग गया है। तो सभी लोगों को उसमें इस प्रकार के कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए। अभी हम कोई जलसे जुलूस या कोई प्रदर्शन की नहीं कर रहे हैं, बट इसकी तैयारी है, हम ये तैयारी के रूप में ले रहे हैं। तो जिस दिन हम कोई मीटिंग करें उस दिन ही प्रदर्शन नहीं करते हम पहले तैयारी कर रहे हैं। जब करेंगे तो फिर उसी तरीके से करेंगे कि इनके बैरिकेड क्या, इनके लोहे के क्वाड भी ना गटकेंगे जब करेंगे। इस बार हम कमांड के हिसाब से चलाएंगे एजिटेशन को, ना कि वैसे भड़काएंगे, और फिर सरकार को देखेंगे हमारे सामने कैसे बैरिकेड लगाती है। जी शुक्रिया। तो आज हमारे साथ थे राष्ट्रीय खाप प्रवक्ता सूबे सिंह। आगे फिर किसी व्यक्ति विशेष में आपसे मिलते हैं, तब तक बने रहिए TVN न्यूज़ के साथ।